खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। उससे पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगी, ये हमारा था प्रीवियस हाई 2942 पे, तो ये हम ऊपर की तरफ हमारा रुख हो जाएगा और जो डाउनवर्ड प्रेशर था हमारे ऊपर वेव 4 का, वो थोड़े देर के लिए ख़त्म हो जाएगा। करेक्शन तो हमें चाहिए, लेकिन जितनी करेक्शन हम चाह रहे हैं वो करेक्शन आ नहीं रही है। तो इसके लिए हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि या तो हम एक छोटी करेक्शन लेके WXY पे इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें, WXY पे ख़त्म कर दें और यहाँ से हम नया वेव काउंट लें। ये A, ये B और ये C। ये रेड के अंदर आप देखें, ये वाला जो ये वेव A, ये वेव B और C का मैंने आपको मिनिमम टारगेट दिया था 1:1 रेशो। ये हमने कल लिया था और हमने इस चार्ट पे कहीं लिखा भी था कि रेड काउंट जो है ये हमारा ऑल्टरनेटिव काउंट है। ओरिजिनली जो प्राइम काउंट है वहाँ हमने वेव 4 को यहाँ पे एंड किया था, लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव हमने वेव 4 को यहाँ पे भी ख़त्म करके देखा था कि इसके साथ क्या हमारे पास फ्यूचर टारगेट आता है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव वे, हाँ ये लिखा हुआ है, ये रेड इज ऑल्टरनेटिव। तो ये जो रेड वेव काउंट है इसमें 1:1 रेशो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप ये देखें कि 2953 ये कल के चार्ट पे ही मौजूद है, कल वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो इतना तो उसने कर दिया है। आइडियली उसको यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। और कल की वीडियो में मैंने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी आपके साथ। मैंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक वेव अप और आ जाए तो ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी और ये खूबसूरत हो जाएगा। तो तकरीबन एक वेव अप आ गई है। ये आज हमने न्यू हाई बनाया है यहाँ पे 2954 पे। अब हमारे दोनों टारगेट इकट्ठे हो गए हैं, यानी ये वेव ए के लिए जो हमारा प्राइम काउंट था, हमें एक वेव अप चाहिए थी, वो भी आ गई। और ऑल्टरनेटिव जो वेव काउंट था ABC, उसकी भी 1:1 रेशो कंप्लीट हो गई। तो इस वक्त हम इन दोनों को अपने चार्ट पे रखेंगे और हमारे पास इसको फिलहाल डिफरेंशिएट करने का कोई ज़रिया नहीं है। जब पुल बैक आएगा, ये पुल बैक डिसाइड करेगा कि वो इसके मुताबिक आ रहा है या इसके मुताबिक आ रहा है। आप यूं समझिए कि यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, जो हमारा प्रीवियस लो था, ये इनवैलिडेशन पॉइंट होगा हमारे, ज़्यादा नीचे चला गया, ये जी 2864 इनवैलिडेशन पॉइंट है अप ट्रेंड का। इसको हम लिख भी देते हैं, इनवैलिडेशन पॉइंट फॉर इमीडिएट अप ट्रेंड। अप ट्रेंड सिग्नल प्रॉब्लम, फिर से मेरे सिग्नल आउट हो गए। हाँ, सिग्नल वापस आ गए, गुड हो गया। अच्छा जी, तो ये अब आप अपने चार्ट्स पे मेंशन कर लें कि जैसे ही प्राइस इस पॉइंट से नीचे जाएगी, ये जो हमने अपवर्ड मूव बनाई हुई है ये इनवैलिडेट हो जाएगी। और ये सपोर्ट एरिया मैंने एडजस्ट कर दिया है। ये पहला सिग्नल होगा कि हम इस सपोर्ट एरिया को ब्रीच करें। और कांस्टेंट इंटरनेट प्रॉब्लम, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसकी वजह से वीडियो अपलोड भी लेट होती है। मैं बनाता कब हूँ और घंटे बाद अपलोड होती है। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है, खैर हमारे पास ज़्यादा है थोड़ा सा। तो ये आप दोनों पॉइंट नोट कर लें। ये इसमें से हम 88.6 को हटा देते हैं ताकि फर्स्ट सिग्नल पहले मिल जाए।
Substantial break below this point will be the first signal of the invalidation of an uptrend, or crossing this yellow line will be the second signal of invalidation of uptrend. तो जब तक हमारा ये सपोर्ट जोन बरकरार है और जब तक हम इस येलो लाइन से ऊपर हैं, हमारा सारा फोकस ये है कि वेव 4 एंड हो चुकी है और अब हम वेव 5 में हैं, जो हमें 3000 और 3000 से ऊपर लेकर जाएगी। वो भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, चूंकि ये डायगोनल काउंट है, इसलिए ये ओवरलैपिंग के साथ साथ प्राइस जाएगी। आप देखें, आपको यहाँ पे डिफरेंट ओवरलैप्स मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि चूंकि हम बुलिश सिनेरियो को फॉलो कर रहे हैं, डिप्स बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। अब ये जो डिप आई है हमारे पास, इसको हम वेव ए भी ले सकते हैं कि जी ये वेव ए है, फिर वेव बी आएगी और फिर वेव सी में ये कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन ये बात भी ऐन मुमकिन है कि ये जो ये वाली बी वेव है जिसका हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये इधर ही ख़त्म हो जाए, छोटा सा ए बी सेटअप बने और फर्दर कॉन्टिन्यूएशन स्टार्ट हो। फर्दर कॉन्टिन्यूएशन के लिए आप ये रूल याद रख लें कि पिछला प्रीवियस हाई सब्सटेंशियली ब्रेक होगा और प्राइस इसी तरह ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू होगी। नीचे जाने के लिए ये वाला पॉइंट है। आज एक दोस्त से डिस्कस हो रहा था, तो उसने मेरी वीडियो देखकर मुझे कहा कि ये जो हमने इसको लिया है रनिंग फ्लैट ए बी सी, कहता है ये जो आपने इसको रनिंग फ्लैट लिया है, अब चूंकि प्राइस ने एक हायर हाई बना दिया है, तो इसको हम एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न क्यों नहीं लेते। पॉइंट जेन्युइन है और उसकी बात मानी भी जा सकती है, लेकिन उस सूरत में हमें पता नहीं है कि प्राइस कहाँ जाके ख़त्म होगी। नॉर्मली जो ओवर शूटिंग वेव बी होती है एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में, वो तकरीबन 1.414 या 1.618 तक जाती है। इसका अब हम अगर लें 1.618 और 1.414, तो हमारे पास ये एरिया निकलता है। यानी एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में प्राइस ने इन दो गोल्डन रेशो पर जाना है। एक गोल्डन रेशो है, दूसरा सिंपल फिब लेवल है, 2993 और 2976। तो मैंने उसको कहा कि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली भी जाती है एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में, 3 वेव्स ले लें, ए बी और ये सी, तो हमने जो अपना दूसरा टारगेट सेट किया हुआ है, ये वाला टारगेट, यानी ऑल्टरनेटिव रेड वेव और ये वाला ए बी सी जो येलो में है, मैंने कहा ये भी तो उसी एरिया में फॉल कर रहा है। तो अगर ये मूव आ भी जाती है, इन केस के प्राइस इसी तरह इस एरिया में पहुंच जाती है, यानी ये जो मूव चल रही है ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती इस एरिया तक आ जाती है, तब भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है या ये डायगोनल की एबीसी की वेव ए है। जब पुल बैक आएगा, तो पुल बैक डिसाइड करेगा कि हम कितना नीचे आते हैं और किस तरह से नीचे आते हैं। अब आप याद रखें कि एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में 1 2 3 वेव्स होती हैं नीचे की तरफ, फिर 1 2 3 वेव्स होती हैं ऊपर की तरफ। जब ये 3 का सेटअप कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद 5 वेव्स डाउन आती है, 1 2 3 4 5, और वो बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन होता है और उसमें प्राइस लाजमी 1.618 पर जाती है, कम अज़ कम, नहीं तो 200% तक भी एक्सटेंड होती है,
क्योंकि करेक्शन आई नहीं होती और प्राइस ओवरशूट कर गई होती है। इसको तो मैं फिलहाल हटा रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न हमारे तीसरे ऑप्शन में है। पहले दो ऑप्शन में हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हम क्लियर हैं। हमारा कोई भी डाउन साइड पे इस वक्त फोकस नहीं है जब तक ये येलो लाइन इंटैक्ट है। पहला सिग्नल ये है कि प्राइस ये एरिया ब्रीच करे 2893, एक छोटी सी विक 4-5 पॉइंट नीचे, वो नहीं, यानी प्राइस इसको एक सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेक करे, ये हमारा पहला सिग्नल होगा और इसके बराबर आ जाए 2877। और सेकंड सिग्नल जब ये येलो लाइन ब्रेक होगी, और शर्त ये है कि इम्पल्स चाहिए 5 वेव का, 1 2 3 4 5। पहली 5 वेव डिसाइड करेंगी कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। जब तक हमारे पास क्लियर 5 वेव्स नहीं आती हैं, आप सब लोग याद रखें कि ट्रेंड हमारा अप ही रहेगा। आज वाले चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ये अभी तक मौजूद है, एक ट्रेंड लाइन ऐड कर देते हैं। वैसे तो हम दो, चूंकि वेव काउंट कर रहे हैं, ट्रेंड लाइंस भी दो ही लेनी पड़ेंगी। ये हमारी पहली ट्रेंड लाइन होगी इस जगह पर, और ये आप देखें इसको 3 टच पॉइंट मिल रहे हैं। एक जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, एक इस जगह पर, इसको टच करना है। तीसरा टच ये आज ही प्राइस नीचे आई है, अभी थोड़ी देर पहले, 1 आवर पहले, और इस ट्रेंड लाइन से प्राइस फिर रिजेक्ट हुई है। ये आप देखें पतली सी कैंडल एक बनी हुई है 1 आवर के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन है, और ये वाली वेव भी हम यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, एनफ वेव्स नहीं है। कल वीकेंड होगा, कल देखेंगे आज रात ये क्या करते हैं, कल सारा दिन क्या करते हैं। मैं ऑब्वियसली शाम को ही मूवी वीडियो बनाता हूँ इसी टाइम, तो तब तक के लिए कोई पता नहीं है ये क्या मूव करते हैं। इनवैलिडेशन पॉइंट आपको दे दिया है, वरना आप बुलिश ही रहें। मैं तो बुलिश हूँ इस चार्ट के ऊपर, जो हम पिछले 1.5-2 महीने से फॉलो कर रहे हैं। 2583 से लेके तो अब यहाँ तक हम आ गए हैं। और एक ट्रेंड लाइन और ले लें। मैं इस वीकेंड पे लाजमी एक डेली या वीकली बनाऊंगा, वीकली कैंडल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं 3300 का फिगर जो आपको देता हूं कि प्राइस ने कम से कम 3300 तक जाना है, तो ये कैसे जाना है, किस मेरी थ्योरी का, मेरी इस जो वेव स्ट्रक्चर है इसका बेस क्या है। तो मैं आपको वो पूरा का पूरा इस वीकेंड पे लाजमी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे या डेली चार्ट पे देखूंगा कि कौन सा फिजिबल है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे फिट कौन सा आ रहा है, और आप लोगों के सामने ही लेबल करेंगे और आपके सामने ही हम फिब लेवल लेंगे, ताकि आप लोग अपने चार्ट भी उसकी तरह मेंटेन कर लें और आपको ये समझ में आ जाए कि जो 3300 का टारगेट है, ये कोई हवा में तीर नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। ये फिब लेवल की एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक कैलकुलेशन है, जो कम से कम 3300 तक जा रही है। एक्सटेंशन की सूरत में वो 3600 या 4000 भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको 3300 वाली क्लियर वेव काउंट समझाऊंगा, और वो हिस्टोरिक वेव काउंट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद एक करेक्शन आएगी, वो करेक्शन भी हिस्टोरिक होगी, जिसको आप लोग क्रैश कह लें, कुछ कह लें, जिसमें गोल्ड कमोबेश 700-800 पॉइंट से लेके 1000-1200 पॉइंट की करेक्शन लेगा। लेकिन ये ओवर द ईयर्स होगा, ये एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं होनी। जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी 3300 पे, उसके बाद एक इसी तरह से हिस्टोरिक करेक्शन आएगी। जब से गोल्ड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक का ये इसका ऑल टाइम हाई होगा 3300 तक। आप इसे सुपर साइकिल कह लें, ग्रैंड साइकिल कह लें, ग्रैंड सुपर साइकिल कह लें एलियट वेव में। उसके बाद एक करेक्शन आती है, तो वो मैं आपको इस वीकेंड पे बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही है। ये चार्ट है, ये उसकी पुल बैक है। वेव ए को हम कंप्लीट ले रहे हैं। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि ये वेव कंप्लीट हो गई है, बी वाली यहाँ पर, और अभी फर्दर कंटिन्यूएशन है। और रेड काउंट की सूरत में मिनिमम टारगेट अचीव हुआ है, आइडियली ऊपर है,
और मैक्सिमम उससे भी ऊपर है, 3032 पे है। तो इनको अब इसी तरह रहने देते हैं। ये 2 ट्रेंड लाइंस ले लें, ये सिग्नल होगा, ये फर्स्ट सिग्नल होगा इन 2 ट्रेंड लाइंस का टूटना, कि हमारा वेव काउंट ऊपर वाला नहीं है, एक्सपेंडेड फ्लैट है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है जिसको मैंने कंसीडर भी नहीं किया हुआ। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।